तरीके से चुनाव हो रहे हैं, तो एक नॉमिनेशन तो दिग्विजय सिंह का जी का भी जा सकता था। उसके बाद फिर जो पूरी जो आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो डिसाइड करती कि आखिर कौन बनेगा अध्यक्ष। देखिए क्या है कि आंतरिक रूप से 9,000 लोग हैं जो इस हमारे संगठन से जो इसके लिए वोट करेंगे इस चुनाव के लिए। तो इस समीकरण को समझना भी जरूरी है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन सा राज्य कहाँ, कहीं पर कंफ्यूज ना हो वोटर, कहीं तितर बितर ना हो जाए। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सीनियोरिटी के पर्सपेक्टिव से कौन डिजर्व करता है, कौन बन सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आंतरिक रूप से हमको भी प्लान करनी पड़ती हैं, ऐसा तो है नहीं। मैंने जैसा आपसे कहा कि कम से कम संवैधानिक रूप से हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी तो नागपुर से बनकर आ गए, किसी ने उस पे बारे में विषय ही नहीं छेड़ा। अभी तक किसी ने इस बात पे चर्चा नहीं करी है कि जेपी नड्डा जी का टर्म कैसे रिपीट हो गया, जबकि इनके संगठनात्मक रूप से बोला जाता है कि डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ पे सबको मौका दिया जाता है, सभी लोग बन सकते हैं, तो फिर इनको रिपीट क्यों कर दिया गया। तो इस तरह की देखिए, इस तरह की जो चर्चा है ना वो केवल कांग्रेस के विषय में हो सकती है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक रूप से जीवंत हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि भाजपा मुक्त कर देना चाहिए, विपक्ष मुक्त होना चाहिए लोकतंत्र, हम ये नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि कहीं पर भी बिल्कुल आप चुनाव हो ही ना। कई जगह ये बात होती है कि भाई वहां तो निर्विरोध चुन लिया गया। भाई निर्विरोध क्यों चुन लिया गया, चुनाव होने देना चाहिए था, निर्विरोध क्यों चुन लिया गया। निर्विरोध भी है जहां पर चुनकर लाते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को, चाहे नगरीय निकाय की बात करी जाए या बड़े से बड़ी विधानसभा की, वहीं पर निर्विरोध चुनकर आ सकता है इनके राजकाज व्यक्ति, जहां पर इनके नेता मंत्री सक्रिय हो, जहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती हो, दबाव डाला जा सकता हो कि भाई कोई खड़ा ही नहीं होगा, नहीं तो ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, आईटी आएगी, और फिर गुड कॉप बैड कॉप लेकर के धीरे से पैसे दे दिए जाते हैं कि आ जाओ भैया हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, कम से कम आदमी सम्मान ही बचा ले। तो इस तरह की राजनीति जो है हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से आपके सारे पब्लिक डोमेन में है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे ज्यादा और ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है किसी संगठन में।